पंचग्रामी से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे बच्चों की मां गांव पाबड़ा को सोनू फरीदपुर से जो उनके साथ रिलेशनशिप में रहती है उनको वापस दिलवाई जाए। यानी ये बच्चा स्कूल में चला जाता, बाद में वो आता था। इस लड़के ने देखा 2-4 बार देखा, 10 बार देखा, 15 बार देखा। उसके जाने के बाद इस बच्चे ने मेरे को बताया, पापा इस तरह अंदर आया करदा तो मेरे को धमकी दिया करदा, तेरे को जान से मार दूंगा अगर तेरे पापा को तेने बता दिया तो। उसके 3-4 दिन के बाद उसने मेरे को बताया, पापा इस तरह अंदर आता आया पीछे से। तो उस पुलिस वाले का मेरे पास फ़ोन आया, पुलिस वाले ने कहा इसके पास तुम्हारी वाइफ ने मना कर रही है। सरपंच ने बोल दिया, उसने बोल दिया, दोनों पे पेटा भर गया हमारा। तो फिर उसके बाद इस लड़के ने और बताया ना कुछ, तब मैंने पूरे विश्वास के साथ ही कह दिया ये यस आपने बताया पापा को? हाँ। क्या बताया पापा को? वो वो आता था आपके घर, अंकल जो आते थे, आपको डांटते थे, मारते थे, क्या कहते थे? नु क्या करते कि है नहीं बता दिया नहीं तेरा पापा ना जानता मैं थी। टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। भाई फिलहाल हम फरीदपुर गांव के अंदर एक बड़ा खतरनाक कानून है लिव इन रिलेशनशिप का, जिसका शिकार आप देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जो नज़ारा आप देखोगे इस साइड, 2 छोटे बच्चे, एक छोटी लड़की, एक छोटा बच्चा और उसका पिता यहाँ पे धरने बैठे, जो पाबड़ा गांव के हैं। पाबड़ा गांव का रहने वाला ये शख्स, जिसकी पत्नी फरीदपुर गांव के एक लड़के के साथ है, वो भाग गई है। इस गली में उसका घर बताया जा रहा है जो लेके भागा, और उसके घर के आगे धरने में बैठ गया उस महिला का पति और साथ में बच्चे बैठे हुए। इनसे बात करते आप देखोगे, बड़ा एक अजीब दुखदाई है नज़ारा आपको नजर। साथी बैठा है उरे, जिसकी महिला के साथ से प्रेमी के साथ चली गई, जो लिव इन रिलेशन में लिख क्या रखे इसने देखो, मेरी प्रशासन व पंचग्रामी से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे बच्चों की माँ गाँव पाबड़ा को सोनू फरीदपुर से जो उनके साथ रिलेशनशिप में रहती है उनको वापस दिलवाई जाए। यानी इन 5 गांव के लोगों से इसने गुहार लगाई है और प्रशासन से कि जो इन बच्चों की मां छोड़ के चली गई है उसको वापस दिलवाया जाए, इन बच्चों की मां को वापस दिलवाया जाए। साथ ही उनसे बात कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है। नज़र आएगा क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे पिछले 3 दिन से यहाँ पे बैठे हुए, इनके पिता पे बैठे, इनसे बात कर लेते हैं एक बार। बेटे बैठे ना, एक बार बैठे किस साइड बैठ। नमस्कार भाई। क्या नाम था? राजेश कुमार। कहाँ से? गाँव पावड़ा। क्या कारण है कि आपको देख बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, छोटी गुड़िया है, छोटा बच्चा परेशान हो रहे हैं, आप भी दुखी भूखे प्यासे पिछले 3 दिन से यहाँ पे बैठे हुए। कोई किसी गंदा आदमी के साथ दोस्ती हो जाए ना, तो ये भुगतना पड़ेगा। अच्छा। जो सोनू नाम का लड़का था, पहले उसने थोड़ी दोस्ती की, 2-3 बार मेरे पास आया वो। आपके घर आया? हाँ, हमारे घर पे आया पावड़ा, बाइक खड़ा करके जाया करता। वो कहता मैं गाड़ी चलाता हूँ किसी की, गाड़ी के बहाने से वो आता था। बस में चढ़ के वो इशारा जाता था, पता नहीं मेरे गांव में रहता था, कहाँ घूमता था वो। शाम को बाइक लेके जाता था। 2-3 बार ऐसा हुआ हमारे साथ। हमने फिर हमारी घरवाली के कुछ जिस तरह मतलब बातें बताई उसने, तो मेरे को डाउट होने लग गया, माँ ये गलत होगी। तो मैंने उस सोनू के बारे में बोल दिया, मैं ये भाई साहब ये बाइक ना खड़ा कराया कर तुम। मतलब जो विचार थे कहीं के देखा कि कुछ अलग विचार अलग से हो गए उसके। तो मैंने उसको सोनू को मना किया ना, तो सोनू ने ये कहा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा ये, तो मेरा बाइक यहाँ से हटवाने लग रहा। मैं ठीक है, मेरा मकान है, मैं को नहीं खड़ा होने दूँ बाइक तो तेरा, है फिर ना तेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। फिर पीछे से उसने आना जाना करके उसके साथ में, तो तब वो उसको भगा के लेके गया है। मैं सुबह दुकान पे काम कर रहा था बैनी बादशाहपुर है यहाँ से 10 किलोमीटर, तो वहाँ पे दुकान थी मेरी कारपेंटर की। तो वहाँ पे मैं सुबह जाता था 7:30 बजे और 8 बजे आता था शाम को। ये गुड़ियाँ है, ये गुड़ियाँ हॉस्टल में रहती थी वहाँ। अच्छा। उकलाना में। अच्छा। तो ये वहीं पे रहना सहना था। ये बच्चा स्कूल में चला जाता, बाद में वो आता था। इस लड़के ने देखा 2-4 बार देखा, 10 बार देखा, 15 बार देखा। उसके जाने के बाद इस बच्चे ने मेरे को बताया, पापा इस तरह अंदर आया करदा तो मेरे को धमकी दिया करदा, तेरे को जान से मार दूंगा अगर तेरे पापा को तेने बता दिया तो। उसके 3-4 दिन के बाद उसने मेरे को बताया, पापा इस तरह अंदर आता था। उसके बाद फिर वो 2 अगस्त को गई है। 2 अगस्त को जाने के बाद शाम को मेरे को पता लग गया, मैंने जाके FRI लॉन्च करवाई 3 तारीख को, क्योंकि 2 अगस्त ने हम 8 बजे आए थे काम पता है। पुलिस वाले मैंने मौके पे बुला दिए थे। जिस दिन वो घर से लेके गया उससे पहले परिवार में उसने कुछ बताया हो, आपकी वाइफ ने कुछ कही हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया उसने। अच्छा। कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी हमारे ना किसी तरह का मन मुटाव था। ये सुबह मेरे पास गया था 9:40 पर फोन गया था। फोन किसका है? फोन खुद मेरी घरवाली ने किया था। अच्छा। क्या कर रहा है, मैं दुकान पर काम कर रहा हूँ मैं तो। फिर मैंने 10 बजे फिर कॉल किया ना, तो फोन पे कॉल गई 2-3 बार। उसके बाद मैंने 11 बजे फ़ोन किया तो
2 कॉल जाते ही उसने बंद कर दिया, स्विच ऑफ बंद हो गया, फ़ोन बंद हो गया। क्योंकि वो घर से 10:15 वाली बस में गई होगी, 11 साढ़े 11 बजे तक वो हिसार पहुंच चुकी थी उसके पास, या वो खुद कहीं गाड़ी से लेके गया उसको, मेरे को ये मालूम नहीं है। कैमरा में जाते हुए देखा मैंने उसको। उससे पहले मतलब जो आपका दोस्त है, उससे पहले कभी आपने कभी देखा हो कि गलत विचार चल रहा है? नहीं, मैंने कभी भी, मेरे सामने वो आया ही नहीं। मतलब रंग ढंग के हिसाब से मैंने फिर इस लड़की ने बताया ना, तब मैंने यहाँ सरपंच के घर पे आया, मेरे भी सरपंच है यहाँ पे, तो उसके हाँ फरीदपुर, तो मैंने दूसरे के पास फ़ोन किया, दूसरे ने रवि के पास फ़ोन किया, रवि ने वो लड़का बुलाया मेरे सामने, तो मैंने उस लड़के से सवाल जवाब किया, ठीक है तुम मेरे से बेड बनवाना था ना, मेरी घरवाली से बेड बनवाना, तुम क्या लेने जाया करता पीछे से, ये बता तुम। तो लड़का दब गया था उस टाइम। तो सरपंच साहब ने ये कहा, ने बोला ठीक है मैंने इससे पूछताछ कर ली है, इसके पास तुम्हारी वाइफ नहीं है। तो फिर मैंने FRI करवाने के बाद मैं थाना में गया हूँ, थाना में पुलिस वाले ने कहा बुलाएंगे 6-7 दिन टपने के बाद वो लड़का बुलाया पीछे से। तो उस पुलिस वाले का मेरे पास फ़ोन आया, पुलिस वाले ने कहा इसके पास तुम्हारी वाइफ नहीं है, मना कर रहा है ये। सरपंच ने बोल दिया, उसने बोल दिया, दोनों पे पेटा भर गया हमारा। तो फिर उसके बाद इस लड़के ने और बताया ना कुछ, तब मेरे को, मैंने पूरे विश्वास के साथ ही कह दिया ये चोर हमारा है। तो उन्हें बोले दोबारा से बुलाएंगे, दोबारा से पूछताछ करेंगे, तब नामो शामी बिठाएंगे। तो पुलिस वाले ने दोबारा बुलाने की बजाय साथ में उसको लेके आ रहा था। मेरे पास फ़ोन गया 12:15 दोपहर को, तब कोई इंसान नहीं मिलता, सब सो जाते थे गर्मी में। तो मैं वहाँ पे इस बच्चे को साथ में ले गया, मैं ठीक है आमो शामी करेंगे, तो मैं ठीक है दोनों हैं। इस लड़के ने तेरे से ज़्यादा पता है, मैं तो सुबह काम पर जाता था। तो उस टाइम पुलिस वाले के सामने उसको लेके आ रहा था वो साथ में, आपकी बीवी, मेरी बीवी और मेरी गुड़िया को, और 2 बंदे और उसके साथ में थे। वो उसके साथ में आपके बच्चा भी है छोटा? हाँ, छोटी गुड़िया है 2.5 साल की, वो साथ में लेके वो जा रहा है। वो तो क्या जा रही है, उसने शरण दे रखी है उसको, दोषी तो वही है, घर में रख रखा है उसको। तो मैंने गुड़िया से बात करने के लिए भी कहा, उसने मना कर दिया, मैं बिल्कुल भी बात नहीं करवाऊंगा तुम्हारी गुड़िया से। तो उसने धमकी दी, मैं इससे तलाक दुआ के छोड़ दूंगा। घरवाली ने ये बोल दिया मैं तलाक नहीं दूंगी तेरे को। वो पता नहीं किस तरह का उस पर प्रेशर बना रखा है, कोई गलत वीडियो बना रखी है या कोई कुछ उसकी गलत रिकॉर्डिंग कर रखी है, कुछ भी कर रखा है उसे, उसके ऊपर दबाव बनाने का काम किया गया उसके ऊपर। उसने हमारे को थाने में ये कहा था 5 दिन का हमको टाइम दे दे, अच्छी तरह से मैं सोच के तब फैसला ले लूँगी। तो वो रोने लग गई थी। आपकी वाइफ से बात हुई आपकी थाने? हमारी एक बार सिर्फ बात हुई थी, जाना चाहती है नहीं जाना चाहती है, और उसने 5 दिन का टाइम मांगा था। 5 दिन के बाद उसको दोबारा से थाने में नहीं बुलाया गया। बताया नहीं आपको कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, आपके बिना भूखे मर रहे हैं पे? पुलिस ने ज़्यादा बात ही नहीं होनी दी हमको। तो अच्छा, सिर्फ एक बार ये कहा था इसके साथ जाना चाहती, उसने मना कर दिया। फिर मैं देख ले तुम जाना चाहती हो तो। वो रोने लग गई थी, मैं रोवा क्यों, ठीक है चलो तेरे से गलती हो या मेरे से गलती हो, इतने गलत फैसला ले लिया ही हो, रोवा ना तुम, चुप होके बैठ जा। वो चुप करी, मैंने रोते रोते वहाँ जितना कोई बात को नहीं, मैंने 5-4 दिन का टाइम दे दो, 5-4 दिन के बाद मैं अपने आप आके बयान दे दूँगी। तो फिर पुलिस के सामने में गया ना, तो पुलिस ने उसको बुलाने से मना कर दिया, अंदर 2-3 महीने रुक जा, 2-3 महीने के बाद बुलाएंगे इसको। तो पुलिस ने दोबारा नहीं बुलाया। हाँ, पुलिस ने ये कहा मेरे सामने। सेवा सुरक्षा सहयोग के नाम से आप पुलिस प्रशासन की बातें सुनते, लेकिन अगर उसके पास लिव इन रिलेशन का सर्टिफिकेट है, उसके पास लिव इन रिलेशन का? मैंने उस टाइम जब वो थाना में आई थी ना, उस टाइम मैंने पुलिस वाले से ये कहा जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे को डॉक्यूमेंट्स दे दो, मैं फोटो स्टेट खुद करवा लूँगा। पुलिस वाले ने ये बोला नहीं इनके डॉक्यूमेंट्स सब तैयार है, तो वहाँ आप भेज रहे हो, उसके किस बेस पे भेज रहे हो उसके साथ में, या तो मेरे को प्रूफ दिखाओ पूरा बेस के साथ भेज रहे हैं हमको। लिव इन रिलेशन का सर्टिफिकेट है, ठीक है, कानून के हिसाब से बनवा रहे, कुछ है तो मेरे को प्रूफ दिखाओ। नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया। 15 दिन के बाद फिर मैं थाना में गया हूँ, थाना में जाकर कागज लेके आया हूँ, डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दे रखे लिव इन रिलेशन का। हाँ, तो पता नहीं मैंने पहले वो डॉक्यूमेंट्स बनवा रखे थे या 15 दिन के बाद बनवाए, कब बनवाए। देखो भाई, कानून के रखवाले जिसको हम पुलिस वाले कहते हैं, खुद कानून को हाथ में, अगर उसके पास लिव इन रिलेशन का सर्टिफिकेट है तो आप 2-4 महीने में इसके पास इसकी बीवी को कैसे भेज सकते हो? अगर उसके पास लिव इन रिलेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, फिर उसके साथ रह रही है, तो वो कैसे रखते, कौन से हिसाब से रखते? अगर न्याय प्रणाली के हिसाब से देखा जाए तो अगर लिव इन रिलेशन का सर्टिफिकेट है तो ही उसके साथ रह सकती है, अगर है तो फिर पुलिस वाले फिर 2-4 महीने में आ जाएगी। ये मतलब एक बयान मिली भगत होगी, वो तो सभी को पता है। पहले एक लड़की के साथ उसने ऐसा किया है, मैं गाँव का नाम तो लेना नहीं चाहता। उसी व्यक्ति ने? हाँ, इसी व्यक्ति ने। हाँ, मेरी बीवी के साथ गया, उसके साथ रिलेशनशिप थी उसकी। तो उसको 2 साल यूज किया उसने, हिसार में रखा उसको। हिसार में रखने के बाद 2 साल के बाद उसको मार पीट के दबा दिया वहाँ से। जो डॉक्यूमेंट्स में उसने लिखवाया गया है, जो उस लड़की के साथ में लिखवाया गया था, वही
इसके साथ में लिखवाया गया क्या मेरी प्रॉपर्टी में मेरी जमीन जायदाद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। अगर कल किसी प्रकार का मनमुटाव हमारा होता है तो हम कोई एक दूसरे पे कार्रवाई नहीं करेंगे। ये सब रिलेशनशिप में लिखवाया गया पहले उसने। वो समझदार है, पहले हाँ, पक्का कर पहले से वो पक्का काम कर रखा है उसने। और जब पुलिस वाले ये कह रहे हैं 2-3 महीने के बाद तुम्हारे पास आ जाएगी, तो पुलिस की और इसकी तो मिली भगत आपस में होगी। 2 महीने तो उसने गई नहीं होगे, 2-3 महीने बाद और 5-6 महीने वो यूज करेगा और पॉलीथीन की तरह उसको एक साइड में फेंक देगा। बड़ी शर्म आती है भाई। फिर आप वही बोलो कि बार बार ये लिव इन रिलेशन के उसकी बीवी उसके साथ भाग गई, ये मैटर बार बार हर रोज़ वही दिन आता है। और सबसे ज़्यादा दुखी ये बच्चे हैं। आप देखो, ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम स्कूल भेजते हैं, गुरुकुल भेजते हैं, शिक्षा ग्रहण करने की गली है, दोनों तरफ गंदगी फैली हुई है, बीच में दरी बिठा के बैठे हुए हैं पिता, उनका बेटा, उनकी बेटी, जिसकी माँ ने इनको दगा दे दी है। और बेटे मम्मी याद है? हाँ। आपकी मम्मी इस वीडियो को देख रही है, क्या कहना चाहोगे अपनी मम्मी को? मेरी मम्मी के लिए कहना चाहेंगे कि वो वापसी आ जाए। वापसी घर आ जाए। हाँ। देखो भाई गुड़िया, देखोगे स्कूल में हम हॉस्टल में बैठते पढ़ने के लिए, कैमरामैन से कहूँगा एक बार खड़ा होकर दिखाइए भाई, यहाँ पे इस साइड आके दिखाइए। पढ़ने के लिए जो स्थान है वो ये स्थान है। इस साइड देखोगे तो गंदगी की नाली है, उस साइड भी गंदगी की नाली है, और ये पढ़ रही है यहाँ पे। अब कहाँ इस बच्चे का भविष्य ख़राब होने को जा रहा है, क्योंकि कहाँ ये IPS लगेगी, कहाँ पे ये DC बनेगी। देश का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकार नारे देती है, और बेटियां इस कानून के कारण, जो लिव इन रिलेशन का कानून हो, जो समाज को खोखला कर रहा है। काफ़ी सारे लोग गांव के यहाँ पे देखने के लिए आए, महिलाएं देखने के लिए आई। एक महिला के कारण इनका परिवार है वो उजड़ गया है। महिला कानून तो नहीं कहेंगे, एक कानून जो लिव इन रिलेशन का कानून है, जो एक अलग तरीके के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका मिसयूज़ हो रहा है। जो लड़का परिवार में रहता था, बेटे नाम क्या आपका? यस, आपने बताया पापा को? हाँ। क्या बताया पापा को? नुकया वो आता था आपके घर, अंकल जो आते थे, हाँ। आपको डांटते थे, मारते थे? हाँ। क्या कहते थे? नुकया करते कि है नहीं, बता दिया नहीं तेरा पापा ना जानता मारती हूँ। देखो भाई, इस बच्चे की बात कहीं कहते कि भगवान